अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूँगा जो इमरान खान साहब का बयानिया है अमेरिका के हवाले से, उसमें किस सतह तक सच्चाई है। देखें, ख़त का मामला जो है अब वो तो को ढका छुपा नहीं है। उसका एतराफ़ DGI SPR भी कर चुके हैं कि हाँ था और उसमें मुदाखलत का जिक्र था। और हमारी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी इसके ऊपर ये बात तय हो चुकी है कि हाँ ऐसा ख़त लिखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आते ही जो भड़क मारी थी कि मैं पता नहीं की कर दूंगा और मैं इसका सबसे पहले इसका कटी कटा करूँगा, तो वो तो अभी तक कौम देख चाह रही है कि जी अगर आप ये कह रहे थे कि मैं इस खत का फैसला करूंगा और अगर सच साबित हुआ तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। खैर वो तो पहले भी कहते रहे ने कि जी मेरा नाम बदल देना अगर मैंने यूं ना किया और यूं ना किया। तो वो उन्होंने खत की तो खैर कोई तहकीकात नहीं करती। और ये बात तय है कि जो रिजीम चेंज थी वो रिजीम चेंज हो गई और पूरे जिसे कहते हैं ना डंडी पट्टी अमेरिका ने जो रिजीम चेंज करवाई और पाकिस्तान उसके आगे मजबूरन कुछ नहीं कर सके हम लोग, क्योंकि बकौल शहबाज शरीफ साहब के कैसी भुखे नंगे लोग का रोटी कितों खावांगे। एनीवे मैंने इस पर बात नहीं करनी। मैंने बात ये करनी है कि ये दो चीज़ों पे कि इमरान खान पे एक इल्ज़ाम जो ये है कि जी इमरान खान ने वज़ीर आज़म होने के बावजूद सिवाय लोगों को ताने देने के और बड़के मारने के कुछ नहीं किया। और दूसरा ये कि अमेरिका के अचानक जो बाइडन की जो चेंज है और या ये सारा कुछ है, इसकी असल वजह क्या है। एक तो चीज़ मैं ये बता दूं, कल मैंने वीलॉग में आपसे बात करते हुए कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो उसकी एक रीज़न मैं बतानी आपको भूल गया कि PTI ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इदारों को, बड़ा स्ट्रॉन्गली ये कहा है कि अगर नवाज शरीफ आए तो हम उस दिन पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे और जिस एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ उतरे उसका घेराव करेंगे। जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़े तसादुम जो है वो हो सकता है और लाइन ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है। PTI के हलकों ने यहाँ तक कहा कि अगर इस सिलसिले में हमें को हद से भी गुजरना पड़ा तो हम गुजर जाएंगे, लेकिन हम नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे नहीं उतरने देंगे। और उतरे और उस दिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार इदारे होंगे। जिसके बाद अभी नवाज शरीफ वाला मामला थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। मैं बात कर रहा था कि अमेरिका को ऐसी क्या पेट में दर्द हुई अचानक और ये जो सारा कुछ हुआ ये क्यों हुआ। और जो ये इतला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है, जो अभी CNN के एक इंटरव्यू में एक्सपोज हो गए हैं, उनसे बात नहीं हो रही थी, वो खुद बहुत मज़हक़ा खेज थे। और एक ऐसा आदमी कैसे वो वज़ीर ख़ारजा बनेगा, कैसे वो प्यूटन को, कैसे चीनी सदर को, कैसे अमरीकी सदर को, कैसे इंडियन सदर मोदी को, ये कैसे वो फेस करेगा, कैसे उनसे बात करेगा, ये अपनी जगह पे एक बात है। लेकिन अमेरिका ये क्यों चाहता है कि बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर खारजा बने, मैं अब इसकी आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि 2008 में जब आसिफ अली जरदारी सदर थे तो उन्होंने जो बाइडन को पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज जो है हलाल पाकिस्तान दिया था। और जो बाइडन से पीपल्स पार्टी के खुफिया ताल्लुकात को ढके छुपे नहीं है। आसिफ अली जरदारी के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कभी भी ताल्लुकात ख़राब नहीं रहे। और कभी भी आसिफ अली जरदारी के मुतालिक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं सोचा कि वो उनका आदमी नहीं है। उसामा बिन लादन के हवाले से जब उसामा बिन लादन को यहाँ पे शहीद किया गया तो अमेरिकन को ये खौफ था कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आएगा। और 3 दिन खामोशी के बाद उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बल्ले बल्ले जी, आपने तो बड़ा शानदार काम किया, क्या बात है ਤੁਹਾਡੀ जी। तो आसिफ अली जरदारी तो खैर एक अमेरिका के एक जिसे कहते हैं फ्रंट मैन के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो एक अरसे से कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 2008 में जो बाइडन को अवार्ड दिया, सिविल अवार्ड दिया हलाल पाकिस्तान। अब एक और दिलचस्प बात बताऊँ कि आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जुलाई में अचानक बिलावल भुट्टो सब कुछ छोड़ के अमेरिका चले गए थे और 3 दिन अमेरिका रहे थे और उनकी जो वहाँ पे मसरूफियात थी वो कहीं पे मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो मैं वो आपको बताता हूँ कि वो 3 दिन अमेरिकी जो बड़े ग्रूमिंग करने वाले अमेरिकी जिन्होंने अपने पौधे लगाने के बाद, बीज लगाने के बाद पौधा बना के उसको ग्रूम करना होता है, उनके पास थे, जहाँ पे बिलावल भुट्टो को 3 दिन मुसलसल मुख्तलिफ इदारों में
उनकी छान फटक की गई, उनको देखा गया कि वो अमेरिकन के हवाले से कहाँ पे खड़े हैं। फिर बिलावल भुट्टो ने उन्हें ये साबित किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा, वो पोता, जिसने अमेरिका से लड़ के अपनी जान दी थी, उसके नवासे ने अमेरिकन को इस बात का यकीन दिलाया कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया वो उनका ज़ाती फ़ेल था, लेकिन मैं आपका खादिम, आपका ग़ुलाम रहूँगा, और मेरे वालिद आसिफ ज़रदारी ऑलरेडी आपके ग़ुलाम हैं और मैं भी आपका ग़ुलाम रहूँगा। जिसके बाद अमरीकी इंतज़ामिया ने वहाँ पे पेंटागन, वाइट हाउस और जो उनके इदारे हैं, उन सब में बिलावल को सर्टिफिकेट दिया गया इस बात का कि आने वाले दिनों में बिलावल पाकिस्तान में नुमाइंदगी करेंगे अपनी जमात की, और ऑन बिहाफ ऑफ साहब बहादुर अमेरिका अब बिलावल भुट्टो के रास्ते साफ किए जाएंगे। ये वो चीज़ है जो एक अभी तक मीडिया में डिस्कस नहीं हुई, मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहे। अस्सलाम वालेकुम।